कॉलेज की प्रेम कहानी। दिल्ली विश्वविद्यालय के उस विशाल कैंपस में अक्टूबर की ठंडी और सुनहरी हवा चल रही थी। ऑटम की सुनहरी धूप में लाल ईंटों से बनी पुरानी इमारतें चमक रही थी। कैंपस का माहौल हमेशा की तरह ऊर्जा से भरा हुआ था। कहीं गिटार की धुन गूंज रही थी तो कहीं कैंटीन के बाहर छात्रों की जोरदार हंसी सुनाई दे रही थी। इसी भीड़-भाड़ के बीच अर्थशास्त्र के पहले साल की कक्षा में दाखिल हुआ आरव। आरव पढ़ाई में अव्वल, थोड़ा शर्मीला और अपने लक्ष्य को लेकर बेहद गंभीर लड़का था। उसने हमेशा अपनी जिंदगी को एक तयशुदा दायरे में रखा था। उसके लिए कॉलेज का मतलब सिर्फ डिग्री और एक बेहतरीन करियर था। दूसरी तरफ अंग्रेजी साहित्य की छात्रा नंदिनी बिल्कुल इसके उल्टी थी। वह कला, कविता और खुले आसमान की तरह आजाद ख्यालों वाली लड़की थी। उसका मानना था कि जिंदगी सिर्फ किताबों के पन्ने में नहीं बल्कि हर एक पल को जीने में है। दोनों की मुलाकात इत्तेफाक से कॉलेज की सेंट्रल लाइब्रेरी में हुई। आरब अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक दुर्लभ किताब ढूंढ रहा था और वहीं आखिरी प्रति नंदिनी के हाथ में थी। क्षमा कीजिए, क्या यह पुस्तक मुझे कुछ घंटों के लिए मिल सकती है? मुझे असाइनमेंट पूरा करना है, आरब ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। नंदिनी ने अपनी किताब से नजरें उठाई, मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल, वैसे भी इस लेखक की भाषा थोड़ी जटिल है। शायद आपको समझने में समय लगे। अगर साथ मिलकर पढ़े तो शायद आसानी हो जाए। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी अनचाही सी दोस्ती जो धीरे धीरे दिल के बहुत करीब आने लगी थी। अगले कुछ हफ्तों में लाइब्रेरी की वो बेंच दोनों का स्थायी अड्डा बन गई। शुरुआत नोट्स के आदान प्रदान से हुई, जो धीरे धीरे शाम की चाय, कॉलेज फेस्ट की तैयारियों और जीवन के छोटे छोटे रहस्यों को बांटने में बदल गई। आरब को नंदिनी की जिंदा दिली बहुत भाती थी। नंदिनी जब भी हंसती तो आरब की दुनिया के सारे तनाव गायब हो जाते थे। वही नंदिनी को आरब की सादगी, उसकी समझदारी और उसकी बातों में मौजूद ठहराव बहुत आकर्षित करता था। एक बार कॉलेज में वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव रेवेरी के दौरान दोनों को स्टेज डेकोरेशन की जिम्मेदारी मिली। रात के 2 बज रहे थे, कैंपस की लाइटें बंद थी और चारों तरफ सन्नाटा था। दोनों थर्माकोल और गेंदे के फूलों के बीच बैठे काम कर रहे थे। काम करते करते अचानक नंदिनी का हाथ आरब के हाथ से टकरा गया। हवा में एक अजीब सा सिंचाव और खामोशी छा गई। आरब ने नंदिनी की आंखों में देखा, जहां उसके दिल का अनकहा हाल साफ झलक रहा था। आरब ने अपनी हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, नंदिनी, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, यह अर्थशास्त्र के ग्राफ की तरह सीधे ऊपर नहीं जाती, बल्कि किसी सुंदर कविता जैसे लगने लगी है। नंदिनी की पलकें झुक गई और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। उसने बिना कुछ कहे अपना हाथ आरव के हाथ में रख दिया। उस ठंडी रात में कॉलेज के उस कला भवन में दोनों ने बिना किसी बड़े वादे के एक दूसरे को चुपचाप अपना लिया था। कहानी में मोड़ तब आया जब फाइनल ईयर की शुरुआत हुई। कैंपस प्लेसमेंट और भविष्य की चिंताएं हर छात्र के सिर पर मंडराने लगी थी। आरब को जहां एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी से शानदार जॉब ऑफर मिल चुका था और उसे विदेश जाने की तैयारी करनी थी, वहीं नंदिनी उच्च शिक्षा के लिए क्रिएटिव राइटिंग में मास्टर्स करना चाहती थी।
करियर के इस दौर में दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां शुरू होने लगी। आरब का व्यवहारिक और भविष्य केंद्रित दृष्टिकोण अब नंदिनी को थोड़ा रूखा लगने लगा था, और नंदिनी की आजाद ख्याली आरब को कभी कभी भविष्य के प्रति असुरक्षित कर देती थी। एक शाम कॉलेज के उसी पुराने पार्क में जहां उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया था, दोनों के बीच एक बड़ी बहस हो गई। तुम हमेशा सिर्फ अपने करियर, अपने प्लान और अपने भविष्य के बारे में सोचते हो आरव। क्या हमारे इस रिश्ते की कोई कीमत नहीं है? नंदिनी की आंखें नम थी। आरव ने गहरी सांस ली। उसका गला भर आया था, लेकिन उसने व्यवहारिक बनने की कोशिश की। नंदनी, प्यार से पेट नहीं भरता, हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अगर हमारा भविष्य ही सुरक्षित नहीं होगा तो यह रिश्ता कैसे टिकेगा? नंदिनी ने गुस्से और आंसुओं के बीच कहा, अगर प्यार में कैलकुलेशन करनी पड़े आरव, तो वह मोहब्बत कैसी? शायद हम दोनों के रास्ते सच में अलग है। इसके बाद दोनों के बीच लगभग 2 महीने तक पूरी तरह से खामोशी छा गई। ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल। लाइब्रेरी की वे बेंच अब सूखी पड़ी थी। आरव का कमरा किताबों और लैपटॉप से भरा रहता, लेकिन उसका मन पूरी तरह खाली हो चुका था। नंदिनी भी अपनी कक्षाओं में गुमसुम रहने लगी थी। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका सबको डर था, फेयरवेल डे। कॉलेज के ऑडिटोरियम में भारी भीड़ थी। सब अपने दोस्तों के साथ तस्वीरें खींच रहे थे, नम आंखों से एक दूसरे को गले लगा रहे थे। आरब स्टेज के कोने में खड़ा था। उसकी आंखें लगातार नंदिनी को ढूंढ रही थी। तभी मंच पर एंकर ने घोषणा की, अब हमारे कॉलेज की सबसे बेहतरीन कवयित्री नंदिनी अपनी आखिरी कविता प्रस्तुत करने के लिए आ रही है। नंदिनी मंच पर आई। उसने माइक थामा, एक गहरी नजर पूरे हॉल में डाली और उसकी नजरें सीधे आरब पर आकर ठहर गई। उसने अपनी कविता पढ़ना शुरू किया। कविता कॉलेज के दिनों की थी, कैंटीन की चाय की थी, लाइब्रेरी की उस बेंच की थी, और उन अनकहे एहसासों की थी जो समय के साथ और गहरे हो गए थे। कविता की आखिरी पंक्ति थी, किताबों के पन्ने में जो रिश्ता अधूरा छूट गया, वह कोई किस्सा नहीं, दिल का एक टुकड़ा था जो टूट गया। मंजिलें जुदा सही, रास्ते भले ही अलग हो हमारे, पर इन दीवारों में गूंजता हर पल हमेशा हमारा रहेगा। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आरब अपनी जगह पर पत्थर की तरह खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी सिर्फ नंबरों और ऑफर्स का नाम नहीं है, बल्कि उन पलों का नाम है जो हम अपनों के साथ जीते हैं। जैसे ही नंदनी स्टेज से नीचे उतरी, आरब ने भीड़ को चीरते हुए सीधा उसकी तरफ कदम बढ़ाए। इससे पहले कि नंदनी कुछ कह पाती, आरब ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। भीड़ के बीच बिना किसी परवाह के आरब ने उसके कान में कहा, मुझे माफ कर देना नंदनी, मैं अर्थशास्त्र के फॉर्मूलों में उलझकर सबसे जरूरी समीकरण भूल गया था, और वह समीकरण तुम हो। नंदिनी ने रोते हुए मुस्कुराकर उसकी पीठ पर हल्के से मुक्का मारा और बोली, तुम कभी नहीं बदलोगे आरव। आज उस घटना को बीते हुए कई साल हो चुके हैं। आरव एक सफल कॉर्पोरेट कंसल्टेंट है
और नंदिनी एक प्रसिद्ध लेखिका। उनके रास्ते आज भी एक दूसरे के समानांतर चलते हैं, लेकिन अब दूरियों का कोई डर नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय के उस कैंपस से शुरू हुई वे कहानी आज भी उन पुरानी ईंटों की दीवारों में, कैंटीन की पुरानी मेज पर और हवा में तैरती किसी गिटार की धुन में जिंदा है। एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान जो कॉलेज की गलियारों से निकलकर उम्र भर के सफर में बदल गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।